अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हारून रफीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि बहुत सी कंपनीज में अगर आप जॉब करते हैं तो आप ये देखते हैं कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी स्किल्स एक ही जैसी होती हैं, एजुकेशन लेवल भी एक जैसा होता है, एक्सपीरियंस भी एक जैसा होता है, लेकिन सीईओ की पोस्ट तक सिर्फ एक ही पहुंचता है। या आप यूं कह लीजिए सीएफओ की पोस्ट तक सिर्फ एक ही पहुंचता है, सब पहुंच नहीं पाते। बहुत से लोग दुनिया में ऐसे हैं मुख्तलिफ कंपनीज के अंदर जो इस काबिल हैं कि वो किसी भी मैदान में किसी भी चीफ एग्जीक्यूटिव को मुकाबला दे सकते हैं, लेकिन वो कभी चीफ एग्जीक्यूटिव बनते नहीं हैं। तो पूरी दुनिया में जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जिनके सीईओज ने बहुत ज़्यादा एक्सेल किया और आज वो टॉप पोस्ट में हैं, उनका एक ग्रुप भी है। उनके व्हाट्सएप पे भी ग्रुप्स हैं और उनकी वैसे भी कॉन्फ्रेंसेज होती रहती हैं, आपस में बड़े अच्छे कनेक्टेड रहते हैं, चाहे फील्ड कोई भी हो। एक मर्तबा एक ऐसे ही एग्जीक्यूटिव से मुझे मुलाकात का मौका मिला तो मैंने पहला सवाल ये दाग दिया कि ऐसी क्या चीज़ डिफरेंट होती है कि आदमी सीईओ बन जाता है जबकि आप ही की काबिलियत के और लोग भी आपकी कंपनी में होते हैं। ऐसी क्या चीज़ है जो सब में एक जैसी है? तो जवाब ये मिला कि सिर्फ एक गुफ्तगू का फन, गुफ्तगू का अंदाज, कहानी सुनाने की एबिलिटी, अपनी बात को कन्वे करने का फन। ये फन इस कदर अहम है जिंदगी में, पहली बार मुझे तब एहसास हुआ। और फिर जब मैंने बैठ के सोचा तो आई रियलाइज्ड कि आपकी जिंदगी में आप जितना भी पढ़ लें, कोई भी स्किल हासिल कर लें, लेकिन अगर आपके पास अपनी बात को कन्वे करने का, क्योंकि आप हैवाने नातिक हैं, अगर आप उसको कन्वे नहीं कर सकते, उसका फन नहीं है आपके पास, तो सब चीज़ें बौदा लगेंगी, आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। आपको गुफ्तगू का फन चाहिए। जब मैंने इस बारे में बैठ के सोचा तो आई रियलाइज्ड कि ये बात वाकई ठीक है कि सब स्किल्स हों, एजुकेशन हो, डिग्रीज हों, एक्सपीरियंस हो, लेकिन अगर अपनी बात कन्वे नहीं कर सकते क्योंकि आप हैवाने नातिक हैं, तब तक आप जिंदगी में एक्सट्रीम बुलंदियां जो हैं उन्हें छू नहीं सकते। आइए इसी पैगाम के साथ शुरू करते हैं आज का शो। आज चलते हैं चौधरी साहब के पास और उनसे चल के मजे मजे की बातें करते हैं। चौधरी साहब, आप बहुत डाउन लग रहे हैं, बाबा दाना भी नजर नहीं आ रहा। मेरा यार मेरे ना धोखा कर गया। हाँ बस जी, जो वक्त मैंने लिखा उम्मीद नहीं सी। हुआ क्या? कुछ भी नहीं। राती इदा ही मेरे को उठे घर चला गया। तो चौधरी साहब, आपने कभी सुना नहीं क्या कि जाने वालों के साथ ही चले जाते हैं? अच्छा, ये मैं आज तेरे मुंह वैसे मैं सियाणियां को कुछ होर सुनिया। बाकी ये कहंदे आ भी जान वालियां दे नाल नहीं जाया जांदा। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਲੈਣ ਆਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਚੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ये कौन है चौधरी ਇਹ साहब? ਕਾਮਾ ਰੱਖਿਆ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮਰਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। अच्छा 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 अच्छा। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਦਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। हाँ जी हाँ जी, वो बताएं क्या हुआ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਰਾਤੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ, जी जी ਇੱਥੋਂ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਸਿਰ ਸੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟੁਰਦਾ ਗਿਆ। मैं आखिर तक देखता रहा। हाय हाय हाय, उसको मरहूम वालिद याद आ रहे वो हो? नहीं यार, हाँ। वो नाल दे पिंड दा प्यो रहिंदा, उन्हें मिलन गया। जा जाके ते चाह बना के लिया। अच्छा जी। जा चाह। थैंक यू थैंक यू। हाय मेरा भगोला। खाला आ गई उसकी। हाय मेरा बच्चा। बिस्मिल्लाह। मेरा पुत्र। बिस्मिल्लाह। की बढ़िया आउंदी थोड़ा जिहा तेल भी फड़ लिया कर। क्यों? सर सिर च पा के ते चस्ता दिता ही है करके सारा। वह की बढ़िया। की होया? हाय मैं मर जा। आमीन खाला होया की? हाय वो मैंने अल्लाह तेरी नेड़े होके सुने की होया? की होया? वो मैंने पता लगा डकैती हो गई करे। ओ नहीं बचत हो गई, बचत हो गई। हाँ बचत हो गई। बचत टकाने हो गई है। मैंने पता लगा सारे कुछ लुट के लग गए। नहीं 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 ऐडा कुछ नहीं होया। वो जो पिछली बार हुआ था। जी हाँ जी हाँ। बचत कादी हो गई। मैं सुनिया तेन उन्होंने बन्ने का कंध दे नाल। खाला मैंने खुरियां लाउण आए सी डाक। हाय मैं सुनिया भी 2 डाकू सामान ला गए ते 2 तेरे सामने बैठ के तेन गंदियां गालां करते रहे। हुण किसे दी जुबान तां नहीं ना। मैं सुनिया तेन हाथ ते गोया ला के चपेड़ा भी मार। हाथ ते गोया ओ किते लगा आया सी ओदे। खाला मेरी बात सुने, हम यहाँ मौजूद थे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ भी नहीं होया। ते तुसी भी इत्थे बैठे रहे, डाकुओं ने रोकिया नहीं? उन्होंने किया ही कुछ नहीं। इन्होंने गार्ड रखा था बड़ा जबरदस्त, उसने रोक लिया उन्हें। अच्छा अल्लाह तू यकीन करो जिसले गार्ड इत्थे आया ना, मैनू तू याद आई। हू बहू गार्ड दी शक्ल तेरे वर्गी सी। हाय मुंडा गवाचा ते है मेरा एक। तू भगोलिया
वे गल गलत है भी तेन छितर मार दे ओ खाला नहीं ये तो रूटीन वर्क है। ਆਹ ਤੇ ਘਰੋਂ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਖਾਲੂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਜਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਘੱਲਦੀ चलो शुक्र है नहीं आया जल्दी। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਘੱਲਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਘੱਲਣਾ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਡਾਕੂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਹੀ ਜਾ अच्छा नहीं, आपके जो हस्बैंड थे, हाँ। के खालू जो थे, हाय। वो क्या ऐसे थे कि वो डाकुओं को भी रोक लेते? ਲੈ ਬੜਾ ਦਲੇਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ अच्छा, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾ ਜਨਰਲ ਤਾਂ ਕਰ ਕਰੇ ਉਹਦਾ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਚੌਧਰੀ ਦਲੇਰ ਸੀ अरे वाह ਹਾਏ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ ਉਹਨੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ हैं, ਕਿਤੇ ਕਿ ਡਾਕੂ ਆ ਜਾਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਭੱਜ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਉਹਨੇ वाह वाह वाह। हाँ। अच्छा, देखने में कैसे थे? ਲਾਤੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਦੀ ਸੀ वो क्यों? ਲੱਤ ਕੱਟੀ ਸੀ ਫੈਰ ਵੱਜੇ ओ, ਹਾਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਿਰੋਨ ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜਿਆ अच्छा, ਆ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੋਲ फिर ਭੱਜਿਆ ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਮਗਰ फिर ਹਾਏ ਫੈਰ ਮਾਰ ਕੇ ਹਾਏ ਸੱਜੀ ਬਾਹ ਵੀ ਲੱਕੜ ਦੀ हाँ हाय। बड़ी दलेरी ना खंबे नु जफी पा लेंदा सी, करंट नहीं पैंदा सी। एक बाजू लकड़ी का था, एक टांग लकड़ी। ਇੱਕ ਲੱਤ ਵੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਸੀ ਹਿਰੋਨ ਖਾਲੂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਲਾ ਜਨਤਾ ਚ ਕਰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਥਲੀਟ ਸੀ ਥਲੀਟ अच्छा, ਹਾਏ ਜਦੋਂ ਡਾਕੂਆਂ ਮਗਰ ਭੱਜਣਾ ਜਦੋਂ ਲੱਕੜ ਦੀ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ हाँ हाँ, ਦਬ 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 ਕਰਕੇ ਦੌੜਨਾ अच्छा, ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੱਤ ਲੱਕੜ ਦੀ ਲੱਗ ਗਈ ਫਿਰ ਦਬ ਛੜਾਪ ਹਾਏ यार ना करें यार। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਘਰੋਂ ਰੁੱਸ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ फिर ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਦੀ ਲੱਤ 'ਚ ਕਿੱਲ ਠੋਕ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ ਭਗੋਲਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ अच्छा, ये छोटे थे। ਆ ਪਿੰਡ ਡਾਕੂ ਪਏ ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਦੌੜਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਲੂ फिर ਹਾਏ ਫੈਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੰਨ ਤੇ ਕੰਨ ਤੇ ਆ ਕੰਨ ਵੀ ਲੱਕੜਦਾ ਸੀ ਨਾ ओए होए, हाँ खालू दे ते कान च किते खारिश हुंदी सी ना जी ड्रिल मारदा हुंदा सी। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਿਰੋਨ ਡਾਕੂ ਬੈਂਕ ਲੁੱਟ ਕੇ ਭੱਜੇ अच्छा, ਖਾਲੂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਲੀੜ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ हाँ, ਮਗਰ ਭੱਜ ਕੇ ਤੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਫੜ ਲਿਆ ओ अच्छा, ਹਾਏ ਅੱਖ 'ਚ ਫੈਰ ਮਾਰ ਕੇ ओए, ओए होए, तो इंस्टेंट डेथ नहीं हुई? ਅੱਖ ਲੱਕੜ ਦੀ ਸੀ ਪੁੱਤਰ अच्छा, एक आंख भी लकड़ी की थी। ਅੱਖ ਵੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਾਕਾ ਪਿਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅੰਡੇ ਤੇ अच्छा, ਹਾਂ ਦੌੜਿਆ ਮਗਰ ਜਾ ਕੇ ਫੜ लिया ਉਹਨਾਂ ਨੇ डाकुओं के मगर, अच्छा, ये डाकुओं के पीछे क्यों भाग रहे हैं? सिर्फ डाकू ओ डाकुआं दा कुत्ता सी। खाला आपको कभी याद तो नहीं आए होंगे वो? ਹਾਏ ਉਹ ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਫੈਰ ਮਾਰਿਆ ओहो, फिर ਹਾਏ ਦੰਦ ਲੱਕੜ ਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ओए होए, हाँ जी ओदे ते किते बोटी फस जांदी सी, आरी ना कढदा तो उनके मरने के बाद इसने तो लक्कड़ का अपना हस्बैंड बना लिया। वाकई सही बात है। मुझे बल्कि याद आ गया, हमने हैरत कदा में एक आदमी किया था जिसने अपनी जिंदगी में ना पूरा अपना मुजस्मा लकड़ी का बनवा के अपने ही बाल लगवाए, अपने ही नाखून लगवाए, अपने ही दांत लगवाए। ए एंड ते खाला दा बंदा ओही निकलना है। ਤੇਰਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਦਫਨਾਇਆ ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ 2 ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ 3 ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ अच्छा, उस आदमी ने ना जब अपने उसको अपनी ना महबूबा से प्यार था और वो कहता था तुम मुझे मिस ना करो, जापानीज था वो, उसने ये किया, अपने बाल सारे उतरवा के उसको लगवा दिए, दांत निकलवा के उसको लगवा दिए, बहुत सी चीजें जिस्म की सारी वो लकड़ी के मुजस्मे को लगवा दी कि मैं जब मरूंगा तो तुम इसको देखोगी तो मेरी ओरिजिनल वो थोड़ी बहुत उसमें आएगी। तो वो इतना बुरा लगना शुरू हो गया कि वो छोड़ गई, ब्रेकअप हो गया। कालू मेरा तां अल्लाह दे फजल नाल हरून इन्ना दलेर आदमी सी और ए मैं तुहानू दसां कि ओदी मौत जड़ी है ਹਾਏ कोई हार्ट अटैक नाल कैंसर ना नहीं, ਨਾ अच्छा, दीमक लगी ओनू। ਹਾਏ अस्तगफुरुल्लाह यार। हाँ ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਲੁਕਾਉਣ ਡਿਆ और देख मासी ਮੇਰੇ ਕਲੇਜੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈਣ ਡਿਆ ਮੈਨੂੰ ओ मासी तू मेरिया मामा वर्गी, मैं तेरे कोलों की लुकाउणा? ਹੈਂ? अल्लाह माफ करे मैं थोड़ा पोता क्यों लुकावां? ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੁਝ कोई नुकसान नहीं हुआ। ਤੇ ਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹੜੇ 9 ਲੱਖਾਂ ਹਾਰਿਆ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਵਹਾ 9 ਮੈਨੂੰ लाख 9 लखा मीन्स 9 लाख का? 9 लाख 9 ਲੱਖ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਨੇ ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬਣਵਾਇਆ ਸਾਡੇ ਪਿਓ जिम्या ਜੀ ਚੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ओए मासी दा शक ਉਹ ਤੋਂ ਥੇ ਅਲਮਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਇੱਕ ਤਕੀਆ, ਤਕੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਰੱਖਿਆ ਜੇਵਰ ਦਾ, ਉਹ ਲਿਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਜਲਦੀ ਆ ਮਾਸੀ, ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਸ਼ੱਕ ਕੱਢਣ ਲੱਗਾ, ਵਾਹ ਖੁਦਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਭਾਏ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜੇਵਰ ਨਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, 9 ਲੱਖਾਂ ਨਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਲਿਆ ਹਾਏ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲਿਆ ਆਇਆ ਜੀ। ਆ ਦੇ ਹਾਏ ਆ ਦੇ।
ये आ तेरे सामने ਓਏ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ आ नलखा ਓਏ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਓ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਲਵਾ ਵੇ ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਲਵਾ हैं? ਓਏ ਹੱਥ ਲਵਾ ਦੇ नहीं ये खिल्लर जाना है अब खाओ इन्हों के अब आया ना अरे मजा। वाह, उस तरफ से दिखाएं, उस तरफ से ऐसे। हाँ। वाह 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 भाई वाह, बहुत चोरी सर ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ क्या बात। एडी एडी तेज लाउंदी ही चोरी नहीं, साहब इतना प्यारा हार आपने अपनी बेगम को क्यों नहीं गिफ्ट किया? ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਾਕੀ हां तो चौधरी साहब आप मर जाएंगे तो इस हार का क्या होगा? ए कोई नहीं आए आए मेरी भैन दी निशानी चोरी साहब अगर इजाजत दियो पिंड एक ਨੂੰ ਟੰਕੀ ਲੱਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਜਾਲੀ ਬਾਬਾ ਆ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੈਕਟ ਕਰਦਾ ਆ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਜਰਾ ਨੂੰ ਟੰਕੀ ਉੱਠ ਜਾਓ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਚੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ ਦੇਖ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਹੈ अब मेरी मासी आई है मैं ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ आ ਸ਼ੁਕਰ मेरी मेरी भैन दी निशानी मरने वाली कहती थी मेरे मरने तो बाद ये मैं बनाया ही तेरा सोच के अच्छा मेरे मरने तो बाद तेन बड़ा फपना आवे आवे की जा थोड़ा लगन भगोलिया ਇਹ ਮੈਂ ਭਲਾ ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਮਾਸੀ ਦਾ ਦਮ ਬਰਬਰ ਹੋ ਲਿਆ ਉਰੇ फड़ ला उदो फड़ेगा जो खुला हो जाऊ ਆਏ ਵੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ आ गई फफे कुटनी ਇਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢ ਦੇ ਆਏ ਵੇ दूसरी खाला भी आ गई आप। ਆਏ ਵੇ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਤੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਪਾ ਕੇ ਸਿਰ 'ਚ ਛਿੱਤਰ ਨਾ ਮਾਰਦੇ ਆਏ ਆਏ ਵੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਵੇ ਸਾਡੀ ਆਈ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਐਰ ਕੀ ਫੇਰ ਬਚ ਗਈ ਬਸ ਜਰਾ ਮੋਢੇ ਦਬਾ ਦੇ ਆਏ ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਸੁਣਿਆ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਲੱਤਾਂ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਬਣ ਕੇ ਖਿੱਚਦੇ ਰਹੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਭਗੋਲੇ ਨੇ ਡਾਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰੋਕ ਟਾਂਗਾ ਉਹਨੇ ਰੋਕਿਆ ਟਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਹਿਰ क्यों? ਮੈਨੂੰ ਡਾਕੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ अच्छा ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਮੈਂ ਭਗੋਲਿਆ ਪੁੱਤ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਨਲੱਖਾ ਹਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਏ ਨਾ 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 ਮਾਸੀ ਗੱਲ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ ਦੇ ਆ ਪਿਆ ਆਏ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾ ਤੇ ਸਹੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਓ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ ਆ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਦੇ ਏ ਏ ਭਗੋਲਿਆ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਨਕਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋਨਾ ਤੇ ਅਸਲੀ ਹੈ ਇੱਧਰ ਲਿਆ ਐਡੀ ਤੂੰ ਕਸੌਤੀ ਕਿਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ऐसे कैसे पता लग जाता है? ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਤਾਕੀ ਕਾਂਸੀ ਤਾਂਬਾ ਲੋਹਾ ਤੇ ਸੋਨਾ ਮੈਂ ਚਿੱਤ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਆ ਕਿ ਅਸਲ ਹੈ ਕਿ ਨਕਲ ਲੋ ਜੀ ਇੱਧਰ ਮੇਰੀ ਖਾਲਾ ਵਾ ਲੱਕੜ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੀ ਜੀ ਇੱਧਰ ਧਾਤ ਦੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮਹੱਲੇ ਤੇ ਸੀधा ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਮੈਂ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਬੋਨਟ ਨੂੰ ਦੰਦੀ ਵੱਢ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਆ ਕਿ ਰੰਗ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ यार आपकी खाला और खालू ये सारे तो यार बड़े क्वालिटीज वाले हैं भाई। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੇ ਹਾਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਪੁੱਤ ਬਹਿਸ਼ਤਨ ਨੇ ਮੇਰਾ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਤੇਰਾ ਟਿਕਾਣੇ ਜੇ ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਉਹ ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਨਾ ਹਾਰ ਮੈਨੂੰ ਫੱਬਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਫੱਬਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੱਬਦਾ ਆ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਫੱਬਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਪੰਛਣੀਆਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤਰ ਤੇਰਾ ਵਾਦੀ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲਈ ਹੈਂ? ਆ ਮੈਂ ਕਲਾ ਫਰਾਦੀ ਜੋ ਹੋਈ ਵੇਖੀ ਜਾਊ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ Round one. Fight. ये तो आमने सामने ऐसे आ गई है जैसे वो स्ट्रीट फाइटर में आ जाते हाँ गेम होती है ना जैसे हैं। हाँ अच्छा शाओलिन टेंपल ओए, अदू अदू
God. ਉਹ ਬਸ ਉਹ ਖੜੋ ਜਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੀ ਆ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਣ ਡੇ ਬੈਠ ਖਾਲਾ ਬੈਠ ਸੇ आपकी खाला तो प्रॉपर फाइटर्स हैं। ਹੁਣ ਤੇ ਪੁੱਤ ਜਵਾਨੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। अच्छा ਹੁਣ ਤੇ ਹਰੂਨ ਸਟੈਮਿਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ अच्छा ਉਹ ਸਪੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ अभी नहीं थी स्पीड। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ठीक ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਲੈ ਜਾਊਂਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹਾਰ ਪੂਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਹਾਰ ਖੜਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਮੇਰੇ ਲੋਗੇ ਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। अब आप क्या करेंगे चौधरी साहब, आप तो फंस गए। ਪਰ ਉਹਨੇ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੱਲ ਹੈ ਹਾਏ अच्छा ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਦਿਖਾਉਂਗਾ हाँ ਤੂੰ ਹਰਿਆਣ ਹੋ ਜਾਏਗਾ शाबाश। हाँ किम्या देख ली नटंकी हाँ ओके कुछ कहा है इसने उसको। ਮੇਰਾ ਬਣਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ। हाँ हाँ थोड़ा ही बनता दोनों चो किसे एक दा तो बनता है अगर थोड़ी मुलाकात थोड़ी भैन ना करा दवा मैनू मनो ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਨਾ ਨਾ ਪੁੱਤ आ जाओ बाबा जी आ जाओ ਹਾਏ जी बच्चा ਇਹ ਕੌਣ ਆ आ ਗਿਆ गए बाबा जी सुते लेख जगा लो 100 साल पुरानियां रूहां बुला लो एक मिनट झाल कर देगा आमल बाबा कोई मामूली आदमी मासी हुण मेरी गल ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਆ ਪੁੱਤ ਕੀ ਪੁੱਤ ਇਹ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਹੁਣੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰੂਗਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਇੱਥੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਚਾਜੂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਚੱਲੀ ਵੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਆਏਗੀ ਨਾ ਆਹੋ ਰੂਹ ਜਦ ਮੇਰੇ ਚਾਜੂ ਆਹੋ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹਾਰ ਦੇ ਦੇ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ दस बच्चा केड़ी रूह नूं बुलाना है ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਜੀ ए पूरी फड़ बच्चा ये पूरी खा तो तेरी मां दी रूह तेरे अंदर आ जाएगी ओए ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਲੈਣ ਆਈਆਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂ ਆਈਆਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਾਨੂ ਨਾ ਸਰੀਰ ਖੱਤੀਆਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਬਾਨੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੇਕ ਦੀ ਦਰਦ ਉੱਠੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਬਾਨੋ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਤਾਉਣ ਆ ਗਈਆਂ ਬਾਨੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਠੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਛਿੱਤਰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਮੈਂ ਮਲਕਾ ਮੇਰਾ ਦੇਣ ਮੈਂ ਤੇਰਾ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਮਲਕਾ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਰੁਕੇ ਤੈਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇੜਾ ਕਰਕੇ ਜਾਏ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮਰਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇਣਾ ਫੜ ਵੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੱਡਾ ਡੰਡਾ ਫੜ ਗਿਆ ਲਿਆਓ ਰੇ ਲਿਆਓ ਰੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਹਾਏ ਵੇ ਕਿਹੜਾ ਦਤਾ ਤੈਨੂੰ ਦਫਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁਨਾਫਕ ਦੇ ਨਾ ਦਫਾ ਹੋਵੋ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀ। ਕਿਉਂ ਜੀ चौधरी साहब ਅਸੀਂ ਰੂਹ ਲਿਆਂਦੀ ਬਾਲਦਾ ਦੀ ਅੰਦਰ नाजरीन वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन हमारे साथ डॉक्टर ताहिर शहीर मौजूद हैं। जनाब आइए एक शानदार सी गजल या नज्म इनसे सुनते हैं। आज क्या लेकर आए हैं डॉक्टर? वाह गोभी ले आलू ले टमाटर ले ओ भाई ताजा सब्जी है हेलो यार, शो रिकॉर्ड हो रहा है, क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? मैं जी हाँ? टर्मिनेटेड 2 नहीं, मेरा मतलब है कि क्या कर रहे हो यहाँ तुम? ए की बैंक का सामान है आपको गार्ड ने वैसे रोका नहीं? नहीं मैं उन्हें पूछा ही नहीं अच्छा यार, आप बाहर जाएं, किधर बाहर जाएं यार। आलू ले क्यों नहीं, क्यों नहीं चाहिए? टमाटर ले नहीं यार, क्यों यार? प्याज ले यार नहीं लेना मुझे कुछ भी। अब चुप चुप चुप। अच्छा, गोभी क्या भाव है? जी गोभी क्या भाव है? बंद गोभी या फूल गोभी? फूल गोभी। फूल गोभी 17 रुपए किलो और बंद गोभी? 16 रुपए। तो बहुत सस्ती है। बहुत सस्ती। इसको रेट्स का नहीं पता। अरे अच्छा टमाटर का क्या भाव है? 5 रुपए किलो। ओए होए होए लगता है रेडी चोरी करके इधर ही आ गए ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਰੇੜੀ 1985 ਦੀ ਲਈ यार इसको तो रेट्स ही नहीं पता। अच्छा, हम ये सारी सब्जी खरीद लेंगे, तुम्हारे रेट्स बहुत अच्छे हैं। मूली क्या भाव है? 3 रुपए किलो। क्या 3 रुपए किलो 3 रुपए किलो।
अच्छा अब तुमने जाना नहीं कहीं? नहीं मैं तो थोड़ी देर तक चले जाना। और तुमने नहीं जाना, यहाँ रखो, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, बैठो बैठो, तुमने जाना नहीं। इसको तो रेट के नहीं पता भाई, तो बहुत सस्ता है। वैसे अरुण साहब रात के टाइम ना सब्जियों वाले जो होते हैं ना गलियों में रेडियो में रेडी लेके जाते हैं तो सस्ती कर देते हैं। वो जो बाकी बची खुची सब्जी होती है उसके लिए करते हैं, खराब जो होती है फ्रेश ताजा सब्जी है, देखो ये तो बेहतरीन यार है जी। बहुत बेहतरीन है। आई थिंक इसके मोटापे ने इसकी अक्ल भी मोटी कर दी है। यार मेरी ऐसा ही गल पता की है, आज पहला दिन है सब्जी लाई है, अजे मैंने सही रेटा का पता कोई नहीं। फिर ये ज्यादती होगी हमारी अगर हम इसको सही रेट बता दें। मैं ये सारी सब्जी आपसे ले लूंगा, लेकिन मुझे पहले ये बताएं कि आप बड़े डिसेंट आदमी लग रहे हैं। आप शक्लो सूरत से ऐसा नहीं लग रहा कि आप सब्जी बेचेंगे, लेकिन आज पहला दिन भी है, क्यों बेच रहे हैं? सर ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਸਰ ਕਿਉਂ ਵੇਚਣ ਡਏ ਨੇ। आप कौन है? ਸਿਰਫ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵੇਚਣ ਡਏ ਨੇ ਸਰ। दबा जाए तो ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ चले जाए तो मैं तो दबा ना 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 ना, चल चल भाग। क्या हुआ? ਅੱਬਾ ਜੀ ਗੁੱਸਾ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੀ ਜ਼ਲਾਲਤ ਸਾਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। क्या हुआ क्या है? ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਸਾਡਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, किस चीज का? ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈ ਸਰ। वाह वाह, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। तो ये सब्जी क्यों बेच रहे हैं? भाई मशवरा नहीं लेंदे मेरे को। कारोबार सारी जिंदगी मेहनत किने की थी, आपने? हाय मशवरा किदा लेना? आपसे लेना चाहिए मशवरा। क्यों नहीं लेंदे? अच्छा वैसे एक बात मैं यहाँ पे जरूर कहूंगा जी। मैं यहाँ पे नाम नहीं ले सकता, लेकिन बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं पाकिस्तान के, कुछ रेस्टोरेंट्स के हैं और कुछ कैंडीज के हैं। ये जो बच्चों की चॉकलेट्स और कैंडीज होती है, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। मेरी मुलाकात उनसे भी हुई है और सबका एक ही शिकवा है, जो ये शिकवा कर रहे हैं ना कि मेरा बिजनेस है, मैंने स्टार्ट किया था, मेरे बच्चे मेरा ही मशवरा नहीं ले रहे। अच्छा बच्चे जो जवाब देते हैं वो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, सुनने में वो ठीक लगता है। बच्चे ये जवाब देते हैं कि नया दौर है, नए तकाजे हैं, नई चीजें हैं। आपको नहीं पता, जब आपने स्टार्ट किया था तब 70s 60s का दौर था, बात और था। अब हमें पता है इसको कैसे चलाना है। मैं यहाँ पे गुजारिश कर दूं, बिकॉज मैं सेम इसी चीज से गुजर के आया कि वालिद साहब का एक काम था, फिर उसको मैंने देखा। तो मैं नौजवान नस्ल से कहूंगा, यकीन जाने कि अभी आपकी जो भी उम्र है, अगर आपको ये लग रहा है ना कि नया दौर है और इनके मशवरे अब जरूरत नहीं है, तो एक वक्त जिंदगी में आएगा, मेरे साथ ऐसा हुआ कि आपको एहसास होगा वो सही कह रहे थे। वो क्या है, बिल्कुल सही रहे थे। असल में मशवरे वही सही हैं जो आपके बड़े आपको दे रहे हैं। मसला क्या है कि नए दौर के तकाजों के मुताबिक उनको इम्प्लीमेंट आपने करना है, लेकिन बात वही ठीक है जो वो कह रहे हैं। और मैं आपको ये जाती एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि जब भी बाप के बिजनेस में आए, बाप की लेगेसी को लेके आगे चलें, तो पहले 5 साल कम से कम खामोश रहें। एक अच्छी बड़ी डिग्री करने के लिए 5 साल चाहिए, खामोश रहें, तसल्ली से जो हो रहा है उसको देखें, उसको इम्बाइब कर लें, उसको सीख लें, उसके बाद मशवरा देना शुरू करें। अच्छा जी, आपने क्या मशवरा दिया था? मैं जड़ा इन्हां नूं काका मशवरा देना ना जी जी, इन्हां दा कारोबार वध जाएगा, इन्हां दी जिंदगी च बेहतरी आएगी, वो अपने नसीबां दा होएगा। ओदा ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣ ਡਏ क्या ਹੋ ਤੁਸੀਂ? मशवरा दे रहे हैं? केड़ा मशवरा? मैं तेनू गलत क्या दसो, जो मर्जी दसो, करो मैनू जलील, भंडो दुनिया च। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿਓ। ये गलत मशवरा, ये पकाउण वाली आ जावे तो मैं वेचां दा ना। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਐਗਰੀ ਹਾਂ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਬਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਾਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰ ਲਓ ਵਿਆਹ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਉਹਦੇ ਨਾਮੇ ਲਾਉਣਾ, ਘਰ ਉਹਦੇ ਨਾਮੇ ਲਾਉਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮੇ ਲਾਉਣੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਚਲੀ ਜਾਣਾ, जाहिर है ਉਹਨੇ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਸਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹੋ? देखो मेरी गल सुनो, ਇਹਦੀ उम्र हो गई 40 साल, ये मेरी गल नहीं समझदा। अच्छा, वो आएगी, कोई अच्छा मशवरा देगी, वो इन्हां वास्ते बेहतर होएगा। क्या वो समझदार औरत, समझदार औरत है, ताना औरत है? तना औरत। क्या एज है उनकी? 28 साल। क्या? अच्छा पहले तो देखो, अगर तुम चाहते हो हम तुम्हारा फैसला कराएं, तस्वीर दिखाओ, किसकी बात कर रहे हो, किससे शादी करनी? ला तेनू कदी भी ना दिखावा। मैं तेरे शो देखदा नहीं। ऐसा है, हम इन्हें समझाएंगे शो के बाद, इनसे बात करते हैं, लंबी सेटिंग करते हैं। अभी हमारा क्योंकि शो रिकॉर्ड हो रहा है तो हम इनका जरा मूड अच्छा करते हैं। डॉक्टर साहब आज कुछ अता करें। जनाब चांदाशार के यूं मोचने से खींचती उनको जकड़ के थी, वो मोचने से खींचती उनको जकड़ के थी, मूंछों की अपनी फिक्र उसे मुझसे बढ़ के थी, और लगता था उसको उसने सजा दी हमें मगर, लगता था उसको उसने सजा दी हमें मगर, लगता था उसको उसने सजा दी हमें मगर, लग जाती मौजें
जब भी वो जाती झगड़ के थी। हाय 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 हाय। दिल चाहता कि इश्क करें और बेपनाह, ये कैफियत फराज को होती ही पड़ के थी। हाय 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 वाह। ये कैफियत फराज को होती ही पड़ के थी, और छुट्टी कभी जो मांगते करके बहाने हम, छुट्टी कभी जो मांगते करके बहाने हम, आवाज क्यों गले से निकलती ही अड़के थी। और मेरे सभी रकीबों के कुछ दुख थे मुश्तरिक, मेरे सभी रकीबों के कुछ दुख थे मुश्तरिक। थप्पड़ सुना जरूर वो जाती ही जड़के थी। जाती जड़ के थी। और कद छोटा लंबी हील, हाँ। कमर में थी 7 चुक। कद छोटा लंबी हील, कमर में थी 7 चुक, और सबको ये लगा कि वो चलती अकड़ के थी। अरे वाह 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 वाह। और जब इक्वल है राइट्स तो जी, जिन निकले क्यों सदा। जब इक्वल है राइट्स तो जिन निकले क्यों सदा, वो भी मिली चिराग किसी को रगड़ के थी। यूं मोचने से खींचती उनको जकड़ के थी। वाह वाह। मूंछों की अपनी फिक्र उसे मुझसे बढ़ के। वाह वाह, क्या मुश्किल काफिया कितने आसान तरीके से इस्तेमाल किया। बहुत आला रॉक। जी तू चल कर, मैं जरा इन्हें दाद दे के आया। नाज़रीन, वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का, कहीं में जाएगा भी मिलते हैं ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, ब्रेक में मेरे पास अखबार आए, यानी अखबार साहब खुद आए, इंटरनेशनल अखबार, और वो रो रहे हैं, परेशान हैं और सर झुकाया हुआ है। आइए पूछते हैं कि अखबारात को क्या गिला है हमसे। अस्सलाम वालेकुम जी। ओह यार, आप बहुत बुरा रो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, अखबार कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी। आप क्यों रो रहे हैं? ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਭਾਏ। ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। हाँ, ये बात तो नहीं, एक दौर था। वाकई ਜਦੋਂ ਆਲਮੀ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, जी 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 जी, ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅਖਬਾਰ ਲਿਆਓ ਯਾਰ। ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬਗੈਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਜਾਣਾ। हाँ, ये बात सही। ਅੱਜ ਮੂੰਹ ਵੀ ਤੇ ਕਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਫਰਸ਼ 'ਚ ਪੈ ਰਹਿਣਾ ਐ ਕਰਕੇ। हाँ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਮੇਮ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕਣਾ ਜਿਵੇਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਚੁੱਕੀ ਦਾ। अच्छा, वैसे कई जगहों पे मैंने देखा है, अमेरिका वगैरह में कुत्ता भी मुंह में डाल के अंदर ले जाता। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਜਿੱਥੋਂ ਹਵਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅਖਬਾਰ ਲਾ ਆਏ। ਕੁੱਤਾ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੀ ਨੁਕਰੀ ਗਿੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਅਖਬਾਰ ਤੇ ਨਾ। ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਕੁੱਤਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਮੀ ਅਖਬਾਰ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਕਰਤੀ। हम क्यूरियस हैं, हमारे कुछ सवालात हैं, आप जवाब दें। आपको क्या दर्द होती थी जब लोग आपको इस तरह घरों में फेंक के जाते थे? नहीं ਤੇ ਹਵਾ 'ਚ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਐ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਟਾਈ ਲਾਈ ਹੋਣੀ, ਅੱਗੇ ਕਾਫੀ ਦਾ ਕੱਪ ਰੱਖਿਆ, क्या बात, ਸੋਹਣੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, वाह वाह। ਉਹ ਪੜ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਭਟੂਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਾਂਡੇ। ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਇੱਕ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, क्या ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛ ਫੜਨਾ, ਵੇਖੀ ਜਾਣਾ, आहा, ਚਾਹ ਹੀ ਨਾ ਲੈਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। क्या बात। ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਪੜਿਆ। अच्छा, वैसे पूरा पूरा दिन अखबार पढ़ते थे? और इतने खुश होने की बात नहीं है, बहुत से लोग तुम्हें वॉशरूम में भी पढ़ते थे। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਛਪਿਆ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਅਖਬਾਰ ਜਦੋਂ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਰੇ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਹਾਂਜੀ। ਕਬਾੜੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ 35 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਏ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੈ ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ, हाय हाय हाय। ਵਕਤ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਉਹ। अच्छा, ये जो 35 रुपए किलो वो लेता है ना, जी जी, वो दोबारा रिसाइकिल होके अखबार ही बन जाता है। अच्छा और बल्कि अब तो ऐसे अखबार भी आए हैं, कुछ ऐसे उन्होंने एडिशंस अपने निकाले हैं कि आप अखबार पढ़ें और फिर सालन के साथ अखबार खा लें। जी, एडिबल अखबार आते ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਬਰਾਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ। नहीं तो हारून साहब, उससे तो इसको बहुत तकलीफ होती होगी। ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬਿਰਿਆਨੀ ਲਿਖੀ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਖਬਰ है कि जो अखबार खा लो? जापान में एक अखबार आता है, उसके एडिशंस आते हैं ऐसे कि वो बने ऐसे मटेरियल से होते हैं, जैसे आप कोन खाते हैं तो उसके चारों तरफ जो उसका वॉफल होता है आप खा जाते हैं ना वो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो इसी तरह अखबार आता है ऐसा जो एडिबल है, उसकी इंक भी एडिबल है। तो आप अखबार पढ़ें और बाद में उसकी नवाले बना पेट खराब हो जाए तो डॉक्टर ने जाके जी मैंने सवेर दी लूज अखबार लगी। नहीं सर, कितना भी, बल्कि डॉक्टर को जाके 2 सुर्खियां खाई हैं, पता नहीं।
हारून साहब देखें, हर दौर के अपने तकाजे होते जी हैं। हाँ। अब दौर डिजिटल हो चुका है, तो अब ये पेपर वाले अखबार की जरूरत तो नहीं रही है ना। अच्छा, इसीलिए तो बेचारा रो रहा है, क्योंकि लोग ये सोच ही नहीं सकते थे कि अखबारात भी कभी खत्म हो जाएंगे या उनकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। आप याद करें, एक फिल्म आई थी बैक टू द फ्यूचर, याद है? उसमें उन्होंने ये नहीं दिखाया कि अखबारात खत्म हो गए, दिखाया ये कि एक ही अखबार लिया है और रोज सुबह उसी पे खबरें बदल जाती हैं। वो कोई राब्ता ऐसा है उसका वाईफाई या किसी वायरलेस चीज से कि वो रोजाना उसी पे खबरें, यानी उनके जहन में भी नहीं था कि ये। लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं, इनकी वैल्यू फिर बढ़ने वाली, वो कैसे? बहुत बढ़ने वाली है। उसकी वजह ये है कि जो एक बूम आया था ना सोशल मीडिया का, कि यार अब तो खबरें फोन पे आ जाती हैं, अब ये टीवी चैनल्स भी नीचे जाएंगे, 4-5 साल में वैल्यू खत्म हो जाएगी, अब ये भी होगा, अब ये सब बातें खत्म हो गई। उसकी वजह ये है कि आपका जो सोशल मीडिया है ना, उसको कोई भी रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो उसको प्रॉपरली रेगुलेट नहीं कर सकती। कोई कहाँ से बैठ के कर रहा है, कोई कहाँ से बैठ के कर रहा है। अगर आप बैठे हैं अमेरिका में तो आप बातें भूटान की शुरू कर दें तो भूटान वाले आपका क्या बिगाड़ लेंगे। तो इस वजह से फेक न्यूज़ ने दोबारा वो दौर लेकर आ रही है, फेक न्यूज़, कि आपको मजबूरी है कि टीवी चैनल देखेंगे आप और अखबारात जो हैं ये सही खबर देंगे। लेकिन हर बंदा न्यूज में इंटरेस्टेड भी तो नहीं होता है ना। बिल्कुल। इसीलिए अखबारात को बेचने के लिए ना इन्होंने क्रॉसवर्ड पजल्स जो है ना वो इजाद की, और सबसे पहले अखबार में ही छपी थी ताकि रोज लोग वो लें। अमानत क्या था, जिस दिन से फिल्मों वाला सफा निकला ना, मेरे दिल से अखबार उतर ही गया। फिल्मों से याद आया कि आप पे तो एड्स भी आते थे। हाय सारा सफा फिल्मां ने भरिया होना जी। तस्वीरां लगी होना कि हीर बनने हैं करके करोटियां। अच्छा जी, आपके साथ चाइना वाले क्या करते हैं? ये तो शुक्र करो पाकिस्तान से अखबार बिकता है। वैसे मैं तो अखबार का जो इस्तेमाल ना अभी भी बहुत अच्छे से कर रही हूँ। क्या? मतलब घर का जो शीशा है वो अखबार से बहुत अच्छा साफ होता है। वैसे ये तो बिल्कुल सही बात है। बहुत अच्छा साफ होता भी। मेरा एक टेक्निकल सवाल है, तुम्हें जब लोग रोल करते हैं या क्या बोलते हैं उसको, फोल्ड करते हैं, तो तुम्हें दर्द नहीं होती? ले पागल ना बेटे, तू लाते लाते रकबल होंदी है यार। अच्छा, उनसे आजकल के दौर में हम सोशल मीडिया को तो बहुत बुरा कहते हैं, लेकिन असल फेक न्यूज़ या एग्जैजरेटेड न्यूज़, जिसको हम येलो जर्नलिज्म भी कहते हैं, उसका मौजिद तो एक अखबार ही है। बिल्कुल। सबसे पहले द सन, उसने ये लिखा था, बिक नहीं रहा था सन, तो उन्होंने ये लिख दिया कि चांद पे भी लोग रहते हैं। उस दिन से पूरी दुनिया में पता चला जी कि द सन भी एक अखबार निकला। तो ये बात आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। और पुलित्जर और हर्स्ट में जो एक येलो जर्नलिज्म की वॉर थी, उससे तो अमेरिकन स्पेनिश वॉर शुरू हो गई थी। लेकिन ये जरूर है कि अखबार पढ़कर आपकी वोकैबुलरी में बहुत इजाफा होता है। आप जितना भी वो पढ़ लें ना, फोन के ऊपर कोई किताब पढ़ लें या न्यूज़ पढ़ लें, लेकिन वो जो एक टेक्सचर पकड़ के और वो वर्ड्स आपके आंखों के सामने आ रहे होते हैं, वो याद रह जाते हैं, जहन में बैठ जाते हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, उससे आपको अल्फाज भी याद रहते हैं क्योंकि पूरी खबर याद रहती है। क्योंकि वैसे आप लफ्ज भूल जाते हैं, जब पूरी खबर आपको याद रहती है तो उसमें वो लफ्ज जहाँ इस्तेमाल हुआ था वो आपको याद रह जाता है। अच्छा, मैंने अखबार पढ़ने से सारी कोई दिक्कत होती क्या? वो जो लिखा है ना बकिया 44, वो 44 लभदे 1.5 घंटा लगता ਮੈਨੂੰ ਆਗਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਜੀ क्या? ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੜ ਲੈਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਆਤੀ ਹਲੀਮ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਛਾਪਰ ਚ। जी जी। ਇਹ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਗਰਮ ਨਾਨ ਰੱਖਣ ਲੱਗੀ ਤੋਕੇ ਜੀ। ਗਰਮ ਨਾਨ ਤੇ ਫੇਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦਾ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮਸਾਲਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਸੜ ਗਈਆਂ। कैसे? ਮੇਰੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। तो मेरी अम्मी तो गरम गरम पराठे बनाती है, वो भी अखबार पे ही रखती हैं। ਉਹ ਪਰਾਠਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਛੱਲੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਉੱਤੇ। पुराने जमाने में जब मूवीज वगैरह बनती थी और हीरो हीरोइन का रोमांस दिखाया जाता था, तो ऐसे वो दोनों अखबार ऊपर कर लेते थे, तो उस अखबार के पीछे क्या हो रहा होता? क्या? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਦੌਰ ਸੀ ਅਸੀਂ ਚਾय ਖਾਨੇ ਦੀ ਜ਼ੀਨਤ ਨਿਸਾਰ ਹੁੰਦੀ। हाय 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 हाय। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਦੀਬ ਸ਼ਾਇਰ ਸਕਾਲਰ ਆ ਕੇ वाह। ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ। एक ही अखबार हर टेबल पे, पाक टी हाउस, हाय बड़े बड़े लोग आके पढ़ते। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਫੌਤਗੀ ਹੋਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾरों ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। अच्छा, वैसे अखबार जो है ना, ये चाय खानों वाली जो बात कर रहे हैं, अखबारात से वाकई लैंग्वेज तरक्की करती थी। अखबारात से लोगों के अंदर ना एक डिसेंसी आती थी, ये इनमें सनसनी नहीं होती थी, ये बड़े तरीके से बात बताते थे और लोग जब इनको पढ़ा करते थे तो सबसे बड़ी बात जो अखबार की थी वो ये थी कि आपको पढ़ने की आदत पड़ जाती थी। सबसे अच्छी बात। तो आज जो इसका गिला है ना अखबार का, वो बदर मुनीर साहब के एक शेर पे मैं उसको खत्म करना चाहूंगा। वो ये है कि अब है टूटा सा दिल खुद से बेजार सा, वाह। अब है टूटा सा दिल
खुद से बेजार सा, इस हवेली में लगता था दरबार सा। शाम तक कितने हाथों से गुजरूंगा मैं, चाय खानों में उर्दू के अखबार सा। और गुस्सा तो चढ़ता जो कोई फैमिली कितने बाहर जाती ना हरून साहब जी तो कहते जी बच्चे दी नैपकिन नहीं लभ रही तो 2 अखबार रख लो। नाज़रीन वक्त है छोटे से ब्रेक का, कहीं हो जाएगा, अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। जी इर्जा, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास आज ऑडियंस में नगीने आए हुए हैं। अच्छा हाँ, तुम्हें कैसे पता है इस बात का? मुझे ऐसे शक्लें देख के लग रहा है कि इसको लगता है किसी की शक्ल सीरी देवी से मिलती है। मतलब हीरे आए हुए हैं, हीरे। आई थिंक कि कोई टैलेंट जरूर मिलेगा तो ऑडियंस के पास। आइए 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 जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर आप सबकी मैं बहुत ज़्यादा फ़ैन हूँ और Thank you. ख़ास तौर पे आपकी और आगा साहब की। Thank you. तो बहुत खुशी हो रही है आप सबको यहाँ पे देखकर। हमें खुशी हो रही है आपको यहाँ देख के। मैं सर क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि जैसे आप सब लोग सेलिब्रिटीज़ हैं लेकिन आप लोगों के लिए भी कोई सेलिब्रिटीज़ होंगे। जी जी। तो क्या आप और आगा साहब मुझे बताना चाहेंगे कि आप लोगों का सेलिब्रिटी क्रश या सेलिब्रिटी फेवरेट सबसे फेवरेट? बहुत अच्छा सवाल है। पहली बात तो ये आपका सवाल बहुत अच्छा है। बहुत आगा साहब, ऐसी खातून सेलिब्रिटी पूरी दुनिया में कोई भी हो सकती है जो आपको इतनी पसंद हो कि आप उसको चाहें कि बस वो सामने आ जाए, दुनिया हट जाए। नहीं कोई भी नहीं सिवाय मेरी मिसेस के। उस दिन मुझे तो इन्होंने कहा है कि नसीबो लाल मेरा क्रश है। लेकिन तो मैं ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਪਾਨ ਪੂਨ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣਾ था। ये जो भाभी ने शुरू के दिन में ट्यूनिंग की है ना आगा भाई, क्योंकि इन्होंने अपना क्रश बताया था फिर ये क्रश हो गए। बल्कि क्रश होने के बाद फर्श हो गए। उन्होंने आगा साहब से भी पूछा है और आपसे भी पूछा, प्लीज बताइए ना आपका क्रश कौन है? देखें मुझे तो ऐसी बातें क्योंकि अच्छी इतनी नहीं, जेनिफर लॉरेंस। जेनिफर लॉरेंस मुझे लगता है कि मतलब शी इज द वन के क्रश। जी अब क्रश कह लें, क्या ही लें। अगर अदरवाइज देखा जाए ना सेलिब्रिटीज में कि जिसका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ एंड आई वुड लव टू सी द पर्सन, और बल्कि एक के घर के बाहर जाके ना एक वो फैन मोमेंट होता है आपका yes. कि वहाँ मैंने उनके नाम के नारे भी मारे हुए हैं। वो एक डायरेक्टर हैं क्विंटन टारंटिनो, एक वो, और एक कल मैं बात भी कर रहा था दानिश साहब से कि वो बंदा मुझे इतना पसंद है, मैं पता नहीं मेरी नज़र बंद हो जाती है कि उसके बाद मुझे कोई एक्टर लगता ही नहीं है। और टाइटैनिक में आप उसको देख भी चुके हैं, लियोनार्डो डिकैप्रियो। अरे वाह, वो मुझे लगता है कि उससे बेहतर अदाकार इस वक्त दुनिया में कोई भी नहीं। उसकी एक वजह, उसकी वजह ये है कि लियोनार्डो डिकैप्रियो एक अदाकार है और एक आम इंसान भी है। जो आम इंसान है ना लियोनार्डो डिकैप्रियो, वो कभी भी आपको पता नहीं चलता जब तक आप उसकी फिल्में देखते रहते हैं, आप उसे नहीं पहचान सकते। वो कहीं नहीं होता। आप रेवेनेंट उठाएं, आपको लियोनार्डो डिकैप्रियो कहीं नहीं मिलेगा। आप टाइटैनिक उठाएं, उसमें जो लड़का है वो लियोनार्डो डिकैप्रियो नहीं है। कैच मी इफ यू कैन उठाएं, जेंगो अनचेन्ड उठाएं, वो नहीं है। जब आप उसको मिलते हैं उसकी पर्सनैलिटी के, तो आप कहते हैं ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं। यानी जिस किरदार में वो है आपको हमेशा वही किरदार नजर आता है, वो ढल जाता है, वो असल नजर ही नहीं आता। इसलिए आई थिंक ही इज द बेस्ट एक्टर। उसके लिए क्लैप भी बहुत आला। उसकी शटर आइलैंड देखने के बाद ना इंसान खुद थोड़ी देर के लिए एक साइकोलॉजिकल, बिल्कुल बिल्कुल, क्या जबरदस्त उसका माइंड बेंडिंग एंडिंग है उसकी। जी नेक्स्ट जी सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका भाई? अब्दुल लतीफ। यार बड़ा प्यारा नाम है आपका, अब्दुल लतीफ। क्या करते हैं आप? मैं रेस्टोरेंट पे होता हूँ। रेस्टोरेंट पे होते हैं मतलब खाते रहते हैं? जॉब करता हूँ। अच्छा जॉब करते हैं, जॉब करते हैं, सेलमैन। अच्छा सेलमैन। तो यार ये तो बड़ा मुश्किल काम नहीं है रेस्टोरेंट का? लोग कहते हैं यार ये मच्छर आ गया इसमें, बाल आ गया इसमें, ये हो गया, फिर क्या करते हैं आप? हैंडल करने पड़ता है फिर। अच्छा देखें, आपकी क्वालिटी होनी चाहिए, आपको गुस्सा ना आए। मिसाल के तौर पे खाना लेकर आए आप, हाँ जी, मैं आपसे बात करता हूँ, यार ये देखो चावलों में बाल है यार। हाँ जी हाँ जी है जवाब है तेरा। अब्दुल लतीफ को कोई कह रहा है यार तुम्हारे सूप में मक्खियां, वो कहता है कोई नहीं मैं बिल में ऐड कर दूंगा पैसे। मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक रेस्टोरेंट है दुनिया में ना, बड़ा बड़ा मशहूर है, बहुत बड़ा है,
बहुत लोग जाते हैं वहाँ पे। मैंने एक मर्तबा उस रेस्टोरेंट में वो यहाँ नहीं है, पाकिस्तान में वो रेस्टोरेंट नहीं होता। मैंने उस रेस्टोरेंट में जाके नाश्ता ऑर्डर किया और साथ में उन्होंने कहा कि एप्पल जूस ले आइए। अब नाश्ता आ गया, जो खाने वाली चीज़ें थी आ गई, लेकिन जूस नहीं आया। अब मैं कोई ज़्यादा देर नहीं हुई थी, मैं खा रहा था अपना ऑमलेट। मैंने खाते हुए उसको कहा कि प्लीज़ मेरा आप वो ला देंगे जूस ज़रा। उसने कहा मैं भी लेकर आया, वो ले आया। जब मैंने बिल देखा तो उसमें जूस नहीं लगा हुआ, तो मैंने उसको बुलाया। मैंने कहा भाई इसमें जूस नहीं लगा हुआ, आप वो भी लगा दें। उसने कहा कि नहीं, वी कांट चार्ज यू दैट, हम नहीं आपसे पैसे ले सकते। मैंने कहा क्यों? कहता है यू हैड टू आस्क मी ट्वाइस, आपको मुझे 2 बार कहना पड़ा। वाह वाह वाह, तरक्कियां ऐसे होती हैं, क्या बात, यू नो। और मैं लाहौर में एक बहुत मशहूर रेस्टोरेंट है, तो एक मर्तबा मेरी डिश में ही, मैं उसको बता के नहीं गया था, तो एक धागा था। मैंने बुलाया वेटर को, मैंने कहा बेटा इसमें धागा है। तो उसने कहा उस सारा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आ जाता है, मैं चेंज कर देता हूँ। ये जो जुमला था ना कहीं कुछ आ जाता है। मैंने उसको कॉल किया और मैंने कहा तुम्हारा रेस्टोरेंट बंद होने वाला है। और हो गया। ये एटीट्यूड, बेसिकली एटीट्यूड है। तो अब मैंने एक और देखा, एक और यहाँ रेस्टोरेंट था। अच्छा ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਹਾਂਡੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀ? मैं महाराज भी गया कि होटल सर, अच्छा इन्हें चावल मंगाया तो मुझे छिपकली निकल आई। अच्छा और कहना इधर आए, छिपकली निकली। वो कहना भाई जी 100 रुपए के चौला और मगरमच्छ निकल। लाहौर में एक और रेस्टोरेंट था, जब बना तो बहुत एकदम हिट हुआ, बड़े लोग जाना शुरू हुए वहाँ पे। तो मैं भी वहाँ था, वो ओपन एयर में था। तो मेरे बराबर की जो टेबल थी ना, उस पर एक खातून थी और एक साहब थे। तो खातून उठ के गई तो साहब ने बुलाया वेटर को। तो उन्होंने कहा यार मैंने उनके सामने नहीं कहा, मेरी मिसेज है, मैं उनको लेके आया हूँ, ये देखो मेरी प्लेट में मच्छर है। तो वो ओनर था जिसको उन्होंने बुलाया, ये मुझे बाद में पता चला वो ओनर था। वो कहता है कि सर ये ओपन एयर है और इधर मच्छर ही आना है, शेर तो हमारे मुल्क में होते हैं। ओह माय गॉड, जुगतबाज था कोई। तो वो भी बंद हो गया। मेरे साथ ये हुआ, खैर वो तो अभी बंद नहीं हुआ, लेकिन ऐसी हरकतें रही तो ये भी बंद हो जाएगा। निहारी क्या एक चेन है यहाँ पे, तो निहारी में से शॉपिंग बैग का वो जो एंड वाला एक पीस होता है ना, जी बिल्कुल, वो निकल आया, जो लटकाने के लिए लगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो मैंने कहा यार ये क्या निकला है? सर ये तो साफ ही होता है। लो यार मैंने कहा यार तुम दुकान से एक साबुन खरीद के लाओ, वो इसमें रख दो, वो भी साफ ही होता है। अब्दुल लतीफ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ आपके सूप में तो मक्खी है, कहता एक घाटे भाजी होर पा दिया। नाजरीन ये था आज का शो, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।